तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका मतलब आपको प्लांट के डिफिनीशन बता दिया है। जी, क्लोरोफिल कंटेनिंग नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? प्लांट बोलते हैं। अब क्लोरोफिल होता क्या है? ठीक है, तो कह रहे भी कह रहे क्या होता है, लैटिन वर्ड है जिसको तोड़ के आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए क्लोरोफिल समझ लेते हैं। क्लोरोफिल दोस्तों, क्लोरो का मतलब क्या होता है? ग्रीन होता है। क्या होता है जी? ग्रीन। अब फील का मतलब लीफ, यानी आप तो आमतौर पे जानते हैं ना, जब पत्ती हरी क्यों होती है तो किसके कारण होती है जी? क्लोरोफिल के कारण। तो आप इसका मतलब कह रहे हैं द क्लोरोफिल इज द कॉज ऑफ ग्रीननेस ग्रीननेस ऑफ प्लांट एंड प्लांट्स प्लांट एंड इट्स लीफ। यानी कह रहे प्लांट का कह रहा है हरा और इसके कह रहे पत्ते को हरियाली होने के कारण कह रहे क्या है? क्लोरोफिल है। क्या है जी? तो कह रहे जी, आप सब आमतौर पे सबसे पहले क्वेश्चन आता है, वाई द लीव्स ऑफ ए प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, ग्रीनिश या ग्रीन इन कलर। ग्रीन इन कलर। तो आपको डायरेक्ट लिखना है, एक आ रहा है क्या है क्वेश्चन है, इसके आंसर डायरेक्ट आपको लिखने हैं। ड्यू टू ए पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण। किसके कारण दोस्तों? क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण। तो कह रहे हैं क्लोरोफिल इसका मतलब दुनिया का एकमात्र ऐसा पिगमेंट है जो कह रहे हैं हर एक प्लांट के ग्रीन पार्ट में पाया जाता है। ग्रीन पार्ट के ग्रीन प्लांट में, ग्रीन पार्ट ऑफ ग्रीन प्लांट, ग्रीन पार्ट ऑफ ग्रीन प्लांट में पाया जाता है, जिसके कारण कोई भी प्लांट होता है क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। तो चलिए इसका मतलब सबसे पहले इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के बारे में, यानी हमें खाने के बारे में जानना चाहिए। तब इसका मतलब हमें खाना खाएंगे या कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना खाएगा तभी तो कोई लिविंग प्रोसेस करेगा, तभी तो वो साइंस कहलाएगा। तो कह रहा है साइंस कहलाने के लिए इसका मतलब कह रहा है सबसे पहले क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी का एकमात्र सोर्स क्या है? अल्टीमेट सोर्स क्या है? सन है। अब उस सन के पास तो कह रहा है सोलर एनर्जी है, जिसको रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं, लेकिन हमें उस एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमको कह रहा है अपने तौर पे कह रहा है एक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम क्या है? केमिकल एनर्जी नाम है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? खाना। क्या बोलते हैं जी? खाना या फूड। क्या बोलते हैं? खाना या फूड। इसी को कह रहे क्या होता है? लिविंग फ्यूल। भी जब भी क्वेश्चन पूछता है लिविंग फ्यूल तो क्या बताना है जी? यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फ्यूल क्या है? हमारा आपका गाय भैंस कुत्ता सियार का जो भी इसका था लिविंग फूड क्या है? लिविंग फ्यूल क्या है? तो फूड है। क्या है दोस्तों? क्या है? तो फूड है। अब कह रहे हो फूड कहाँ से आता है? तो कह रहे फूड इसका मतलब कह रहे हैं प्लांट का प्रोडक्ट है। फूड क्या है जी? प्लांट का कह रहे हैं प्राइमरी प्रोडक्ट है। फूड किसका प्राइमरी प्रोडक्ट है? प्लांट का। तो कह रहे हो फूड इसका मतलब कह रहा है प्लांट कैसे बनाता है। तो हमें सबसे पहले प्लांट के बारे में जान लेते हैं, जो व्हाट इज प्लांट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं प्लांट के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। मैंने तो आपको डिफिनेशन लिखाया ना। कह रहे हैं इसको कह रहे हैं क्या होते हैं, इसको प्रैक्टिकल रूप में तो नहीं देखे। तो कह रहे चलिए इसका मतलब मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ। ये कह रहे प्लांट क्या है, कहाँ क्या क्या पार्ट है, क्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, कह रहे क्या है इसका मतलब कह रहे मान लीजिए इसको कह रहे क्या मानते हैं? सॉइल मानते हैं। तो कह रहे इसके नीचे कह रहे क्या आता है? रूट होता है। इसके नीचे क्या है जी? रूट है। इसके ऊपर इसका मतलब कह रहे क्या है? कह रहे प्लांट है। क्या है ये? टोटल क्या है? प्लांट है। प्लांट में दो पार्ट होते हैं। कह रहे हैं जमीन के नीचे अंडरग्राउंड पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अंडरग्राउंड पार्ट। ठीक है, अंडरग्राउंड पार्ट में कह रहे क्या होते हैं? रूट सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं जी? रूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम किससे बने होते हैं? तो रूट सिस्टम को बनाने के लिए कौन होता है? रेडिकल होता है। कौन होता है? रेडिकल। रेडिकल से क्या बनता है? रेडिकल से रूट सिस्टम बनता है। रेडिकल से रूट सिस्टम बनता है। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ठीक है,
अब कह रहे क्या होते हैं, आपने अंडरग्राउंड पार्ट के बारे में तो जान लिए, तो कह रहे एरियल पार्ट, कह रहे क्या, एरियल पार्ट, क्या है जी, एरियल, एरियल पार्ट। देखिए एरियल का मतलब क्या है, क्या होता है, एयर होता है, एयर का मतलब हवा, अंडरग्राउंड यानी ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, ऑफ ग्राउंड पार्ट में, या इसको क्या बोलेंगे जी, ऑफ ग्राउंड। ऑफ ग्राउंड पार्ट कौन होता है, ठीक है, ऑफ ग्राउंड पार्ट क्या होता है, अंडरग्राउंड पार्ट क्या होता है। ऑफ ग्राउंड पार्ट में इसका मतलब जो आता है वो कह रहा है क्या होता है, सूट सिस्टम होता है, क्या होता है छोटू, सूट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है सूट सिस्टम, इसका मतलब ये भी ना किसी से मिलकर बनता होगा, तो सूट सिस्टम इसका मतलब कह रहा है किससे बनता है, प्लीम्यूल से बनता है। क्या बनता है, प्लीम्यूल से, कह रहे क्या बनता है, सूट सिस्टम बनता है। कौन बनता है, सूट सिस्टम बनता है। अब कह रहे हैं देखिए इसका मतलब रूट सिस्टम में कह रहे हैं क्या होते हैं, मेन रूट होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है और रूट हेयर होता है, जिसका काम क्या है, प्लांट को क्या करना, जमीन से बनाए करके होल्ड करके रखना। और इसका मतलब कह रहा है रूट हेयर का काम क्या है, प्लांट को जाइलम के थ्रू क्या करना, पूरे प्लांट को कह रहा है जल देना। ऐसे ही कह रहे हैं सूट सिस्टम का भी तो कोई ना कोई काम होता हुआ, तो कह रहे हैं सूट सिस्टम में सबसे पहला जो आता है, सूट सिस्टम में पहला कौन आता है, लिख लेते हैं। पहले क्या आता है, स्टेम आता है, क्या आता है जी, स्टेम। कह रहे स्टेम के बाद इसका मतलब कह रहे दूसरे पार्ट में, इसका मतलब स्टेम पे क्या आते हैं जी, स्टेम पर कौन होता है, क्या आता है, तो स्टेम पर इसका मतलब कह रहे क्या आते हैं, ब्रांचेज आते हैं। क्या आते हैं जी, ब्रांच। इसका मतलब इसको शाखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शाखा। शाखा का मतलब दोस्त भी होता है दोस्तों। स्टेम का मतलब क्या होता है, तना होता है, तना नहीं, तना होता है, क्या होता है, तना। कह रहे इस पे कह रहे क्या आते हैं, ट्विंग आती है, क्या आती है, ट्विंग, TWING। इसका मतलब कह रहा है टहनी होता है, क्या दोस्तों, टहनी। क्या होता है, टहनी। कह रहे जिसको आसानी से, इसका मतलब आमतौर पे लोग क्या करते हैं, दातुन उतुन में दातुन के रूप में इस्तेमाल करते हैं ना, तो जिसका हम दतवन करते हैं दातुन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में उसको दातुन बोलते हैं, गाँव के लोग जनरली जो होते हैं उसको दतवन बोलते हैं। तो जिसका हम दतवन बनाते हैं ना, वो क्या होता है दोस्तों, टहनी होता है, जिसको ट्विंग बोलते हैं। अब देखिए ट्विंग पे क्या आता है, ट्विंग पे लीव्स आती है, क्या दोस्तों आती है, लीव्स, यानी पत्तियां आती है। क्या आती है दोस्तों, पत्तियां। यही पतिया इसका मतलब आगे चल के, यही पतिया इसका मतलब क्या है, आगे चल के, यही जो पतिया है आगे चल के, पतिया आगे चल के बदल जाती हैं, यानी मॉडिफाइड हो जाती हैं। क्या होती है, मॉडिफाइड, या बदल जाती हैं, बदल जाती हैं, क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। किसमें दोस्तों, किसमें, बताइए, फ्लावर में। किसमें, फ्लावर में। ये 5 नंबर क्या है, फ्लावर। यही फ्लावर लास्ट में, यही फ्लावर लास्ट में, यही फ्लावर लास्ट में जब कह रहे हैं पॉलिनेशन होता है, यानी परागकरण होता है, जब दो या दो से ज्यादा इसका मतलब फ्लावर के बीच में कह रहे हैं एंथर स्टिग्मा का ट्रांसफर होता है, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का ट्रांसफर होता है, जिसके कारण क्या बनता है, फ्रूट बनता है। तो इसमें कह रहे क्या होता है, पॉलिनेशन होने से क्या होता है दोस्तों, पॉलिनेशन होने से, किससे, पॉलिनेशन होने से। पॉलिनेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, परागकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन होने से। इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे यहाँ, पराग, परागकरण। करण का मतलब करना, यानी पराग का कह रहा है, पराग यानी पॉलिनेशन, यानी कह रहा है मेल और फीमेल गेमीट का इसका मतलब कह रहा है इधर उधर ट्रांसफर करना। ठीक है, तो कह रहा है पॉलिनेशन के बाद इसका मतलब लास्ट में इसका मतलब फ्लावर किस में बदल जाता है जी, फ्रूट में। दोस्तों इस फ्रूट के अंदर क्या होता है, प्लांट का एक बेबी होता है, प्लांट का कार्य क्या है, एक बेबी होता है, जिसको हम क्या जानते हैं, बीज जानते हैं। क्या जानते हैं, बीज। क्या जानते हैं, बीज। यानी कह रहा है फ्रूट के इनसाइड, फ्रूट के अंदर, इसका मतलब कह रहा है फ्रूट के अंदर कह रहा है क्या होता है जी, एक उसका प्लांट का एक बेबी होता है, जिसको क्या बोलते हैं जी, सीड बोलते हैं। तो फ्रूट के अंदर, ठीक है, ये केवल एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म के कह रहा है देखा जाए, फ्लावरिंग प्लांट में देखा जाए तो कह रहा है ये फ्रूट के अंदर कह रहा है क्या होता है, सीड होता है। क्या होता है, सीड। क्या होता है, सीड होता है। ठीक है दोस्तों,
यही सीड जो होता है, यही सीड जो होता है, कह रहे क्या होता है, प्लांट का नेक्स्ट जनरेशन होता है। यही सीड होता है, कह रहे इसी सीड से कह रहे क्या होता है, जब इसी सीड को कह रहे जमीन में हम रोपते हैं, बोते हैं, जिसके कारण कह रहे एक नए इसी की तरह एक नए प्लांट आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इस चैप्टर में कह रहे क्या, सबसे पहले फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरे प्लांट का रफ डायग्राम है। प्लांट के डायग्राम में कह रहे क्या है, ग्राउंड के अंदर कह रहे, ग्राउंड के नीचे कह रहा है एक सिस्टम आता है जिसका नाम क्या है, रूट सिस्टम है। कह रहा है किससे बना होता है, रेडिकल से। किससे दोस्तों, रेडिकल से। ऐसे ही कह रहा है क्या होते हैं, जमीन के ऊपर जो पार्ट वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम बोलते हैं। जो कह रहे क्या है, उसको एरियल पार्ट भी बोलते हैं या ऑफ ग्राउंड पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब शूट सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है, स्टेम आता है। क्या आता है, स्टेम, जिसका मतलब तना होता है। स्टेम पर कौन आती है, ब्रांचेज आती है, जिसका मतलब शाखा होता है। क्या होता है, शाखा या डाली। डाल, डाली, डाल, क्या होता है, डाल, या उसको कह रहा है डाली भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इस पे कह रहे, इस ब्रांच पे कह रहे क्या होते हैं, बहुत पतली पतली, इसका मतलब कह रहे क्या होते हैं, बहुत पतली पतली, इसका मतलब कह रहे ब्रांचेस जो होती है बहुत पतली पतली, जिसको क्या बोलते हैं, ट्विंग बोलते हैं, जिसका आमतौर पे लोग क्या करते हैं, ब्रश और दातुन के तरह इस्तेमाल करते हैं। उस ट्विंग पे क्या होते हैं, पत्ते होते हैं। ट्विंग पे क्या होते हैं दोस्तों, पत्ते। और पत्ते इसका मतलब कह रहे क्या होता है, मॉडिफाइड होकर, यानी कह रहे एक हार्मोन के थ्रू कह रहा है पत्ते, इसका मतलब कह रहा है किस में बदल जाते हैं जी, पत्ते किस में जाते हैं, फ्लावर में। अब ये जो हार्मोन होता है ना, उस हार्मोन का आपका नाम बताना है, कह रहे कौन से प्लांट के पत्ती में कौन सा हार्मोन होता है, जो हार्मोन हार्मोन प्लांट को किस में बदल लेता है, फ्लावर में। ठीक है दोस्तों, आपके लिए कमेंट क्वेश्चन में, कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन है, आप इसका जवाब थोड़ा दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद से कह रहे जी क्या होता है, इसका मतलब पॉलिनेशन होने के बाद कह रहे जो फ्लावर जो होता है, कह रहा फ्रूट में बदलता है, फ्रूट होने के बाद कह रहा है उसमें सीड आते हैं। क्या आते हैं जी, सीड आते हैं। तो चलिए मैं आपको अब इसका मतलब लीफ के बारे में बता रहा हूँ, ये लीफ होता क्या है।